पुराने शहर की गलियों शांत थी। रात का तीसरा पहर था। हवा ठंडी थी और मस्जिद की मीनार की परछाई लंबी होकर पत्थरों पर गिर रही थी। दूर कहीं ऊंटों की हल्की घंटियां बज रही थीं। शहर की दीवारें ऊंची थीं और उन पर चांद की फीकी रोशनी थी। बाजार सो चुका था। दुकानों के बोझ के पर्दे गिर गए थे, लेकिन एक लड़का जाग रहा था। उस लड़के का नाम अमीन था। अमीन पतला दुबला था, आंखें बड़ी पर थकी हुई, कपड़े सादे पर साफ, पीठ पर एक पुराना झोला था। साथ में एक छोटी सी रेहड़ी थी। रेहड़ी पर खजूर, अंजीर, बेर और कुछ नींबू रखे थे। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। माँ बीमार रहती थी। अमीन सुबह सुबह मस्जिद में फजर की अजन से पहले फल रखाता, ताकि जो लोग रोजे की नियत से उठते उन्हें कुछ मीठा मिल जाए। फिर दिन चढ़ते ही वह गलियों में घूम घूम कर फल बेचता। शाम तक जो मिलता उससे दवा और रोटी चलती। उस रात हवा में एक अलग सी चुप्पी थी। अमीन ने रेहड़ी रोक दी। सामने शहर के पुराने कुएं की मुंडेर थी। उस कुएं के बारे में लोग कहते थे, वहां रात को कदमों की आहट आती है। कोई पानी भरने नहीं जाता, फिर भी पनघट की रस्सी हिलती है और कभी कभी किसी के हंसने की धीमी सी आवाज आती है, जैसे कोई दूर कहीं से बात कर रहा हो। अमीन ने कई बार यह बात सुनी थी, पर उसने दिल में कहा था, मैं तो अल्लाह का नाम लेता हूँ, जो भी है वह भी अल्लाह का बंदा। डर क्यों हो? उसने बिस्मिल्लाह कहा और रेहड़ी का पहिया मोड़ा। तभी कुएं की मुंडेर के पास एक हल्की सरसराहट हुई, जैसे रेशमी कपड़ा पत्थर से छू गया हो। अमीन ठहर गया। उसकी आंखें अंधेरे में आदत से तेज हो गई थी। उसे लगा चांदनी की सफेद लकीर के पास कोई खड़ा है। एक मुलायम सी आवाज आई, अस्सलामु अलैकुम। अमीन के होंठों से बेख्याली में निकला, वालेकुम अस्सलाम। आवाज बहुत साफ थी, न बहुत पास न बहुत दूर, जैसे हवा में तैरती हुई। उसने रेहड़ी थामे थामे पूछा, कौन है? हवा ने फिर उसके कपड़ों को हल्का सा हुआ। फिर वही आवाज, मैं कोई बुरा नहीं, तुमसे किसी चीज की चाह है। अमीन के दिल ने एक पल को तेज धड़कना शुरू किया। उसने यकीन से कहा, अगर तुम चीज चाहती हो तो कीमत से लो और सवेर होने दो। रात को बाजार नहीं लगता। हल्की सी हंसी हुई, पर वह हंसी बेहया नहीं थी। वह हंसी किसी साफ झरने जैसी थी, जो पत्थर से टकराकर मुस्कुरा उठता है। फिर आवाज आई, दिन की धूप मुझे जला देती है, मेरी राह रात में खुलती है। मुझे अंजीर चाहिए, मीठी, मुलायम और ऐसी जो दिल को ठंडक दे। अमीन ने कांधे से झोला उतारा और रेहड़ी के पास बैठ गया। उसने टोकरी खोली। अंजीर बड़े नहीं थे, पर मीठे थे। वह बोला, अच्छा, पर पहले अपने आप को सामने तो करो। डर नहीं, मगर हलाल कमाई का तरीका यही है कि बेचने वाला देखे, लेने वाली दिखे। कुएं के थानचे के पास एक साया हिला और फिर वह साया जैसे रोशनी में बदल गया। एक लड़की थी। उसने लंबा हरा लिबास पहना था। सिर पर हल्का सा घूंघट था। चेहरा पूरा नहीं दिख रहा था, पर आंखें ऐसी थीं जैसे पानी में चांद उतर आता है। उनका रंग वैसा था जो दिन में नहीं दिखता, पर रात में चमकता है। लड़की ने बहुत धीरे से कहा, मेरा नाम नूरा है। मैं इंसान नहीं हूं, मैं जिन्न हूं। डर जाओगे? अमीन के चेहरे पर फवरत एक लम्हे की हैरत आई। फिर उसने निगाह झुका ली। उसके लहजे में सुकून था। मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूं, जो भी चाहता हूं उसी से चाहता हूं। अगर तुम बुराई नहीं करोगी तो मैं भी नहीं डरूंगा, और अगर कभी डर आया तो अल्लाह की पनाह काफी है। नूरा ने कहा, अच्छा तो 4 अंजीर दे दो। अमीन ने अंजीर उठाए। उसने हर अंजीर को हल्के से दबाकर देखा कि कहीं सड़ा तो नहीं। फिर उसने उन्हें एक हरी पत्ती में बांधा और कुएं की मुंडेर पर रख दिया। उसने हाथ पीछे खींच ली ताकि उंगलियों टकराए नहीं। उसने आंखें नीची रखी। नूरा ने अंजीर उठाए। उस पल अंधेरे में छुपी उसकी पायल की छोटी सी झांकार हुई, जैसे रेत पर बूंद गिर गई हो। उसने कहा, कीमत? अमीन ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, जितनी शहर में होती है, पर यहाँ रात है। मैं तुमसे कम लूंगा, पर एक बात, अगर ये रकम तुम्हारे लिए ठीक नहीं, अगर ये हराम होती लगे तो तुम मत दो। मैं इन अंजीरों को मस्जिद में रख देता। नूरा ने हथेली आगे की। हथेली पर नर्म सा नूर फैला हुआ था। उसने एक छोटा सा चमकीला सिक्का रखा। सिक्का जैसे ठंडा था, पर जलता भी था। अमीन ने सिक्का देखा, फिर सिर हिलाया। अगर यह हमारी रकम नहीं तो मैं नहीं लूंगा। मैं मिट्टी का सिक्का भी ले लूंगा, पर झूठा नहीं। नूरा ने एक पल सोचा। फिर उसने झोले से एक छोटा सा कपड़े का थैला निकाला। उसमें पुराने शहर का चांदी का सिक्का था। वह साधारण था। उसने वहीं रखा। ये लो, ये इसी शहर का है। मैंने इंसानों से बदला था। मैंने कुछ भी हराम से नहीं लिया। मुझे भी हराम से नफरत है। अमीन ने सिक्का उठाया। ठंडा लग रहा था। उसने कह दिया,
अल्लाह बरकत दे। नूरा ने अंजीर का एक कोना तोड़ा। उसकी आवाज में राहत थी। मीठा है, दिल को हल्का कर देता है। तुम अपना नाम नहीं बताओगे? अमीन, उसने कहा। माँ कहती हैं अमीन नाम अपने आप को झूठ से दूर रखता है। मैं कोशिश करता हूँ। हवा फिर हल्की हुई। रात थोड़ी और गहरी हो गई। दूर से किसी घर के अंदर से कुरान की धीमी तिलावत की आवाज आई। शायद किसी बूढ़े ने जागकर सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया था। उस आवाज में इतनी नरमी थी कि जैसे घर का आंगन दुआ से भर गया हो। अमीन ने रेहड़ी का पहिया पकड़ा। सुबह की अजान में देर नहीं, मुझे मस्जिद जाना है। मैं मस्जिद की सीढ़ियों पर खजूर रखता हूँ, जो कोई रोजा रखे उसे मिल जाए। नूरा ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगा? अमीन मुस्कुराया। जो अल्लाह से दोस्ती रखे उसे किसका डर? नूरा ने सिर झुका लिया। उसकी आंखें चमकी। उसने धीरे से कहा, मैं दूंगी तुम्हारी माँ के लिए दुआ। मैं इंसानों की तरह नहीं रोती, पर मेरा दिल भी कभी कभी भर आता है। अमीन ने हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, जो भी ये है तेरी बंदी है, इसे भी अच्छाई दे और मुझे भी सीधा रास्ता। एक हल्की सी खुशबू फैली, जैसे रेगिस्तान में बरसात के बाद मिट्टी मुस्कुरा उठती है। नूरा के कदमों की झंकार फिर हल्की हुई और वह साया फिर धुंधला होकर हवा में घुल गया। अमीन ने लंबे सांस ली। उसने आहिस्ता से रेहड़ी आगे बढ़ाई। मस्जिद की दीवार पर सुबह का पहला नीला रंग उतर रहा था। सुबह की अजान हुई। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। शहर ने आंखें खोली। अमीन ने मस्जिद की सीढ़ियों पर खजूर रख दिए। उसने 2 रकत फज्र पढ़ी। सजदे में देर तक रहा। उसने माँ की सेहत के लिए दुआ मांगी, अपने दिल की हालत के लिए भी दुआ मांगी। उसने उन आंखों को याद किया जो पानी में चांद की तरह चमकती थी। फिर उसने खुद को टोक दिया, या अल्लाह, दिल को संभाल। जो दे हलाल दे, जो न दे मेरे सब को बढ़ा। दिन चढ़ा, धूप आ गई, बाजार जाग उठा। ऊंची आवाजों में सौदे होने लगे। अमीन अपनी रेहड़ी लेकर उस तंग गली में जा पहुंचा, जहां लोहार का चूल्हा धधकता था और कारीगर छोटी तलवारें बनाते थे। उसने सरल आवाज में पुकारा, खजूर, अंजीर, बेर, मीठे फल। एक औरत आई। उसके साथ एक बच्चा था। बच्चे ने अंजीर की तरफ उंगली उठाई। औरत ने थैली खोली। उसमें सिक्के कम थे। उसने कहा, बेटे के लिए 2 अंजीर दे दो, मेरे पास बस इतने हैं। अमीन ने उसके सिक्के नहीं गिने। उसने मुस्कुराकर 3 अंजीर रख दिए। बोला, यह लो और यह एक मेरे तरफ से। बच्चे का दिल छोटा नहीं होना चाहिए। मीठा खाएगा तो सुबह के सुर बेहतर सुनाई देंगे। औरत की आंखें भर आईं। उसने दुआ दी, अल्लाह तुझे रज़्क दे, तेरे घर में बरकत हो। अमीन आगे बढ़ गया। सूरज ऊपर था, पर उसके दिल में ठंडक थी। वह जानता था, जब दिल साफ रहता है तो दुआ की हवा खुद रास्ता बना लेती है। उसी दिन बाजार के एक कोने में एक अमीर व्यापारी खड़ा था। उसका नाम सैफुद्दीन था। उसकी दाढ़ी घनी और कपड़े महंगे थे, पर आंखें तेज और गरूर भरी। उसने अमीन की रेहड़ी देखी। बोला, तुम्हारे फल कमजोर हैं, मैं कम रकम दूंगा, लेना है लो। अमीन शांत खड़ा रहा। उसने विनम्रता से कहा, जो रकम ठीक हो वही लीजिए, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरी चीज कमजोर नहीं, जो अच्छा नहीं लगता मत लीजिए। सैफुद्दीन को यह लहजा पसंद न आया। उसने नाक भी सिकोड़ी। देखो लड़के, यह बाजार है, यहाँ चालाकी चलती है, यह राह नहीं चलती। अमीन ने हल्की सी मुस्कान से कहा, मेरे पास चालाकी नहीं, सब्र है। जो रोजी मेरी है वह मुझे मिलेगी, जो तुम्हारी है वह तुम्हें। पास खड़ा एक बूढ़ा पहरेदार, जिसकी एक बांह नहीं थी, यह सुनकर मुस्कुरा दिया। उसने अपनी मश्क आगे बढ़ाई। बेटा, जरा पानी भर दे, मेरी टांग भी दुख रही है। अमीन ने मश्क ली, पास के प्याऊ से पानी भरा और बूढ़े को दिया। बूढ़े की आंखों में कृतज्ञता थी। अल्लाह तुझे उठाएगा जैसा तू दूसरों को उठाता है। दिन भर छोटी छोटी बेचैनियों हुई। किसी ने फल तोला तो बजाय धन्यवाद के ताना दे दिया। किसी बच्चे ने बेर गिरा दी, किसी ने कच्चे केले चुन लिए। कोई कह गया, रात रात तक घूमते हो, नहीं पता किससे क्या लेते हो। पर अमीन का चेहरा नहीं बदला। वह हर बार बिस्मिल्लाह कहता, सब करता और धीमे धीमे पुकारता रहता। दिल में एक हल्की सी धुन थी, जैसे रात की वह साफ हंसी कहीं पीछे से आ रही हो, पर वह अपने आप को रोकता। हया रखो अमीन, आंखें नीचे रखो, नजर का रोजा भी रखो। शाम उतरने लगी। बाजार की आवाजें थीं। धूल धीरे धीरे बैठने लगी। अमीन ने आखिरी थाली समेटी और मस्जिद की ओर चल पड़ा। आकाश में गुलाबी छाया थी। मगरिब की अजान होने को थी। मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर उसने आसमान की तरफ देखा। दिल में एक अजीब सी चाह थी। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, अगर यह बस एक वहम है तो दिल से निकाल दे।
अगर यह तेरी तरफ से है तो इसे हलाल कर, इसे सुन्नत के रास्ते पर ला, मेरे कदम फिसलने न दे। अजान हुई, अमीन ने नमाज पढ़ी, फिर वही पुराना कुआं उसे बुलाने लगा, जैसे पत्थरों में उसके कदमों की याद रह गई हो, जैसे हवा ने उसके नाम की चुपके से आवाज दी हो। यह कुएं के पास पहुंचा, वही सन्नाटा, वही चांदनी की लकीर, उसी लकीर पर एक साया। उसने दिल के अंदर से आवाज निकाली, अस्सलामु अलैकुम नूरा, वालेकुम अस्सलाम अमीन। आवाज में इस बार एक अपनापन था, जैसे कोई अपना बड़ा तसल्ली देता है। आज तुम्हारा दिन कैसा था? अमीन ने सच सच कहा, उतना अच्छा नहीं, पर मैं शिकायत नहीं करता। जो मिला वही मेरी किस्मत, जो नहीं मिला वह किसी और का हक। नूरा ने धीरे से कहा, आज मैंने तुम्हारी सन की खामोश आवाज सुनी। हवा को भी सब्र की खुशबू आती है, जो सब्र करता है उसके पास हवा बैठना पसंद करती है। अमीन हल्की हंसी हंसा, तो फिर तुम हवा हो क्या? मैं हवा नहीं, नूरा ने कहा, पर मैं हवा की सहेली हूं। मैं जहां चाहूं जा सकती हूं, पर हर जगह मन नहीं लगता। मन वहां लगता है जहां कोई सच्चा दिल दुआ करता है, मस्जिद में, माँ की कोख में बच्चे की हल्की करवट में, और कभी कभी किसी छोटे से फल वाले की रेहड़ी के पास। अमीन ने फिर आंखें झुका ली। माफ करना, मैं कमजोर इंसान हूं, मैं भी इंसानों की तरह अच्छा बुरा सोचता हूं, पर मैं कोशिश करूंगा हमारी बातें हलाल रहें, हमारी राहें हलाल रहें। अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो मस्जिद के पास लोगों के बीच मिलना, और हमारी बातें अल्लाह की याद में हों। मैं ख्वाब नहीं बढ़ाऊंगा जब तक अल्लाह न चाहे। नूरा शांत रही, फिर बहुत हल्के स्वर में बोली, तुमने मेरी राह आसान कर दी। मेरे अपने लोग मुझे इंसान से दूर रहने को कहते हैं। वे कहते हैं इंसान चालाक होते हैं, झूठ बोलते हैं, नजर से चोट करते हैं। पर आज मुझे लगा इंसान की आंखें झुकी होती हैं तो नजर का दर्द भी झुक जाता है। हवा में पत्तों की सरसराहट हुई। नूरा ने आहिस्ता से अपना घूंघट थोड़ा सा और खींच लिया। एक पल को उसका चेहरा चांदनी में आ गया। वह सुंदर थी, पर वह सुंदरता आग नहीं थी, वह ठंडी रोशनी थी, जैसे आधी रात के बाद की ठंडी ओस। अमीन ने उसी पल अपनी नजर फिर नीचे कर ली। उसके दिल ने कहा, यह सुंदरता तुम्हारी नहीं है, यह अल्लाह की अमानत है, इसे देखकर तुम सच्चे रहो। नूरा ने एक छोटा सा पिटारा रखा, यह तुम्हारी माँ के लिए, यह बस सूखा गुलाब है, इसमें कोई जादू नहीं, पर जब यह फूल पानी में डाला जाएगा तो पानी की महक बदल जाएगी, माँ को अच्छा लगेगा। अमीन ने पिटारा हाथ में नहीं लिया। उसने कहा, अगर इसमें कोई शंका हो तो मैं नहीं ले सकता, पर अगर यह सिर्फ एक फूल है जिसमें तुम्हारा दिल है और उसमें कोई हराम नहीं, तो मैं इसे मस्जिद के पानी में डाल दूंगा ताकि सबको उस महक का हिस्सा मिले। नूरा की आंखें पहली बार नम सी लगी। उसने फुसफुसाया, तुम चीजों को अपने लिए नहीं रखते, तुम बांट देते हो। जो बांट देता है वह खाली नहीं होता। तभी कुएं के पीछे की दीवार पर एक बहुत हल्का साया हिला। वह साया किसी आदमी का नहीं लगा, वह जैसे धुएं का एक टुकड़ा था। उसमें आंखें नहीं थीं, पर उसमें घूरना था। हवा थोड़ी भारी हो गई। नूरा ने सिर उठाकर उधर देखा। उसकी आवाज धीमी हुई, चलो आज बस, कोई है जो देख रहा है, उसका नाम मैं नहीं लूंगी, बस इतना जानो वह हम दोनों को पसंद नहीं करेगा। वह चाहता है हम डर जाएं, अलग हो जाएं। वह डर से काम कराता है, हम दुआ से काम करेंगे। अमीन ने जज्बे से कहा, जो डर पैदा करता है वह कमजोर होता है, जो दुआ करता है वह मजबूत होता है। उसने अपनी जगह पर खड़े खड़े सूरह फातिहा पढ़ दी। हवा में सुकून लौटा। दीवार पर बना साया जैसे टूट गया। नूरा बोली, अमीन, मैं तुम्हें कुछ कहूं? अगर कभी किसी बात में शक हो, किसी रास्ते में धुंध हो, तो तुम किसी पवित्र दीनदार बुजुर्ग से पूछना। अपने आप फैसला मत करना। प्यार में भी शरब का रास्ता पूछना। यह बात मेरे लिए भी है। अमीन के दिल में यह बात गहरी उतर गई। मैं काजी साहब के पास जाऊंगा। वह शहर में पुराने हैं, वह फतवा नहीं बेचते, वह ज्ञान बांटते हैं। मैं उनसे पूछूंगा। तब तक हम बस मस्जिद के पास लोगों के बीच अल्लाह का नाम लेकर बात करेंगे। हम एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे। नूरा ने सिर हिलाया। मैं भी अपने बुजुर्ग से पूछेंगी, जो हवा से नहीं दुजा से काम करते हैं। रात और गहरी हो गई। सितारों ने आकाश पर नरम ठंडी रोशनी बिखेरी। कहीं दूर ऊंटों की घंटियां फिर बज उठी। अमीन ने रेहड़ी मोड़ी। वह मस्जिद के अहाते की तरफ चल पड़ा, मगर वह अभी 3 कदम ही चला था कि शहर की ओर से भागते हुए 2 लड़के आए। ये खौफ रहे थे। उनमें से एक ने कहा, फल वाले, काजी साहब का ऐलान हुआ है, बाजार में चोरी बढ़ गई है, कल सबको काजी की चौपाल में पहुंचना है, हर फल वाले, हर दुकानदार को। अमीन ने उनके माथे के पसीने को देखा। उसने मश्क से पानी दिया। लो, पानी पी लो।
कल मैं आ जाऊंगा। लड़के दौड़ गए। हवा में एक नई बेचैनी घुल गई, जैसे किसी बड़े इम्तिहान की आहट हो। अगीन ने आसमान की तरफ देखा। दिल में एक साथ दो बातें उठी, एक डर और एक भरोसा। उसने कहा, या अल्लाह, मेरी सफाई, मेरा सच, मेरे सब्र को संभाल। अगर तू चाहे तो कोई मेरी ईमानदारी पर शक न करे, और अगर तू मुझे इम्तिहान देना चाहता है तो मुझे गिरने से बचा। वह रात यहीं खत्म नहीं हुई। जब वह घर पहुंचा तो माँ खिड़की के पास बैठी थी। उनकी आंखों के नीचे हल्की सी सूजन थी, पर चेहरे पर नूर था। उन्होंने बेटे को देखा, मुस्कुराई। आ गए? जी माँ। अगीन ने झुककर उनके हाथ चूम लिए। आज मैंने एक अजीब बात देखी। फिर उसने सब कुछ नहीं बताया। उसने सिर्फ इतना कहा, आज मैंने ऐसी आवाज सुनी जिसने मुझे दुआ की तरह बुलाया। बस इतना। माँ ने उसकी आंखों में देखा। वह बूढ़ी थी, पर उनके दिल की नजर तेज थी। उन्होंने कहा, बेटा, हर आवाज का पीछा मत करना। जो आवाज अल्लाह की याद दिलाए उसी का साथ देना। बाकी आवाजें खोलती नहीं, उलझाती हैं। अमीन ने सिर हिलाया। जी माँ, कल काजी साहब बुला रहे हैं। बाजार में चोरी की बात है। माँ ने दुआ दी। अल्लाह तेरा चेहरा रोशन करे। सच बोलना, सच के लिए सब्र रखना। झूठ का जवाब झूठ से मत देना। अगर किसी ने तेरे पर शक किया तो मुस्कुरा देना। मुस्कुराहट सच का हथियार है। अगले दिन सुबह शहर की चौपाल में भीड़ थी। काजी साहब ऊंची चौकी पर बैठे थे। चेहरे पर रौब नहीं, रोशनी थी। उनकी आवाज में भार था। शहर के लोगों, एक चोर कई रातों से बाजार के आसपास घूमता है। वह दुकानों के ताले नहीं तोड़ता। वह हल्के हाथों से चीजें गायब करता है। और वह कोई मामूली नहीं, वह फिसल जाता है, हवा की तरह। इसलिए मैंने सबको बुलाया है, ताकि हम सब एक दूसरे की निगाह बन जाएं। और जो भी किसी पर शक करे, पहले खुद अपने दिल को देखे। काजी की नजर अमीन पर पड़ी। तुम छोटे फल वाले, तुम्हारा नाम? अमीन। अच्छा नाम, काजी ने कहा। तुम्हारी रेहड़ी में कल रात कितने अंजीर बचे थे? अमीन के दिल में एक हल्की सी चुभन उठी। उसे याद आया, वह 4 अंजीर नूरा को दे चुका था। उसने बिना हिचक कहा, कम थे, मैंने कुछ मस्जिद में रखे, कुछ दे दिए। काजी ने सिर हिलाया। ठीक है, सच बोलना। अगर कोई भी चोरी का राज जानता है, वह आकर बता दे। हम किसी पर उंगली नहीं उठाएंगे जब तक सबूत ना हो। और याद रखो, झूठ का बोझ सच की चौखट पर नहीं टिकता। भीड़ में कानाफूसी हुई। कुछ ने अमीन की तरफ देखा, कुछ आंखों में सवाल, कुछ में शक। सैफुद्दीन भी खड़ा था। वह मुस्कुरा रहा था, पर वह मुस्कान मीठी नहीं, कड़वी थी। उसकी नजरों में कहना था, देखो कहां की ईमानदारी। अमीन ने दिल में फिर कहा, या अल्लाह मेरी हिफाजत कर। चौपाल खत्म हुई। लोग अपने काम को लौटे। अमीन अपनी रेहड़ी लेकर गली की ओर मुड़ा। तभी हवा ने उसके कान के पास एक नर्म सी फुसफुसाहट लाई। डरो मत, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं तुम्हारे लिए रूह की तरह दुआ बनूंगी। अमीन जान गया, वह नूरा है। पर उसने अपनी आंखें नीचे रखी, बोला नहीं, बस दिल में कहा, या अल्लाह, मेरी हया बचा, मेरी नीयत को साफ रख। शाम होने की थी कि शहर के बाहर रेगिस्तान से बादलों का एक ढेर उठा। सूरज पीला पड़ने लगा। हवा में बालू कण उड़ने लगे। लगता था मानो रेगिस्तान शहर की देह पर अपनी उंगलियों फिरा रहा हो। उधर पुरानी मीनार पर, जहां कभी शमा जली थी, कोई खड़ा था। वह इंसान नहीं था, वह आंखों से आग बरसाने वाला साया था। उसने अपनी नम आवाज में इतना कहा, हमारा कानून टूट रहा है। इंसान और जिन्न एक हो रहे हैं, इसे रोको। और उसी पल, बिना आचाज के, मस्जिद के अहाते में पुरानी खजूर की डाल पर एक खजूर अचानक पक गई, जैसे किसी ने उसे रोज रोज दुआ से सींचा हो। ये निशानी थी, पर यह किसकी थी, रजा की या इम्तिहान की, यह कोई नहीं जानता था। यहीं से कहानी का असली इम्तिहान शुरू होता है।